बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के तकरीबन कोई 8 लेक्चर कर लिए हैं। 8 लेक्चर इस तरह से कि लेक्चर्स 6, लेकिन लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 5 के दो पार्ट, यानी कि 6 मेन लेक्चर एंड 8 उसके पार्ट्स। अब आज जो हमारा बेसिकली जो लेक्चर नंबर 7 है वो है पेस्ट की मैनेजमेंट विद द कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड। मैनेजमेंट विद कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड। अब अगर आप इस टॉपिक को गौर से देखें तो यहाँ पर पेस्टिसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ इंसेक्टिसाइड का। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स, दीज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, बट द इंसेक्टिसाइड इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द पेस्टिसाइड्स कुछ एक्सटेंट में। किस तरह से? पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पेस्टिसाइड। What is the pesticide and what is the insecticide? Insecticide. What is the difference between the pesticide and the insecticide? Because our topic is management with the conventional insecticides, conventional रवायती इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को मारने के लिए। अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द पेस्टिसाइड? बिकॉज हेयर वी कंट्रोल द पेस्ट, हेयर वी मैनेज द पेस्ट। अब पेस्ट को मैनेज करते हैं तो इसमें पेस्टिसाइड का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ? मैनेजमेंट विद कन्वेंशनल पेस्टिसाइड की बजाय मैनेजमेंट विद कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल हुआ। अब थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ कि पेस्टिसाइड, what is pesticides? Basically is a chemical which is used for killing the all type of the pests. Chemical agent, ठीक है, या फिर नेचुरल एनिमी which are used to kill all type of the pests। all type of the pests का मतलब इसमें वर्टिब्रेट पेस्ट भी हैं, इसमें इनवर्टिब्रेट पेस्ट भी हैं, इसमें सारे के सारे वो जानवर, सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो एज आ पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पेस्ट कौन कौन से होते हैं। मैमल्स में भी पेस्ट होते हैं, रेप्टाइल्स में भी पेस्ट होते हैं, एम्फीबियंस में। अब उन सारे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज द पेस्टिसाइड। अब इसके बाद जो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स, और इनवर्टिब्रेट्स में भी सारे के सारे नहीं, निमाटोडा वगैरह, पोलिप्स वगैरह नहीं, उनमें भी सिर्फ और सिर्फ जो इंसेक्टिसाइड, जो इंसेक्ट्स हैं उनको किल करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है दैट इज द insecticide. Insecticides are the agents, chemicals and agents that use to kill insects. अब आपको पहले लेक्चर में अगर ये बताया था तो आपको ये भी बताया था साथ कि हम पूरी की पूरी मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट में जो मेजॉरिटी पढ़ेंगे पेस्ट की, वो पेस्ट क्या होंगे? इंसेक्ट्स होंगे। दैट इज़ वाई आवर टॉपिक इज मैनेजमेंट विद कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड।
अब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को और ज़्यादा आसान समझने के लिए यूं कह लें कि पेस्टिसाइड इज अ बिग कैटेगरी while the insecticides are the type of the pesticides. नहीं समझ आया? Pesticide are the, it is a big category, and it is a type of pesticide. ये एक पूरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैटेगरी और ये उसमें से कुछ टाइप ऑफ द पेस्टिसाइड, इट इज नोन एज द इंसेक्टिसाइड। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो एक ग्राफ की मदद से समझते हैं, एक सर्कल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ 100% एरिया, 100% area in our society. About 90%, they would be considered as the pesticides. And it is only the 10% it is a insecticide. इंसेक्टिसाइड। अगर सर्कल्स को 100% किया जाए कंसीडर, तो उसमें से 90% जो है वो पेस्टिसाइड होगा और 10% क्या होगा, इंसेक्टिसाइड। अब आपको उम्मीद है कि व्हाट इज़ द पेस्टिसाइड एंड व्हाट इज़ द इंसेक्टिसाइड, इसके दरमियान थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर तो आपने इंसेक्टिसाइड को जान लिया है तो आगे जो हमारी सारी डिस्कशन होगी वो आसान हो जाएगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंसेक्टिसाइड्स रेदर देन द पेस्टिसाइड्स। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अगर तो आपको इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का पता चल गया, अब हम बात करेंगे इंसेक्टिसाइड्स कितनी तरह के होते हैं, इनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। अब सबसे पहले तो इसकी कैटेगरीज मेन 3 कैटेगरीज हैं, एक स्टमक पॉइजन, फ्यूमिगेंट्स और नंबर 3 पे है कॉन्टैक्ट पॉइजन। स्टमक पॉइजन, फ्यूमिगेंट्स एंड द कॉन्टैक्ट पॉइजन, बेसिकली दीज आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स। अब इंसेक्टिसाइड्स जो इंटर वेयर द फूड, ऐसा इंसेक्टिसाइड जो पेस्ट की फूड के जरिए से पेस्ट के अंदर जाए उसको बोलते हैं स्टमक पॉइजन। ठीक है। अब स्टमक पॉइजन्स 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के दरमियान डिफरेंस ये होता है कि ऑर्गेनिक insecticides are those which having carbon in their structure, while the inorganic pesticides or insecticides are those which do not have the carbon in their structure. अब उसके बाद फ्यूमिगेंट्स आते हैं। फ्यूमिगेंट्स बेसिकली these are the volatile compounds, these are the gases. ये किस तरह पेस्ट को कंट्रोल करती हैं, बेसिकली दे अफेक्ट द ट्रैकियल सिस्टम। Tracheal system is the respiratory system of the pests. अब ट्रैकियल सिस्टम ऑफ द पेस्ट को ये वोलाटाइल कंपाउंड्स, ये गैसेस उनके बॉडी के अंदर चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर अपना वर्क करती हैं। जिस तरह कॉन्टैक्ट स्टमक पॉइजन्स की 2 तरह की इकसाम है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, इनकी भी 2 इकसाम होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तीसरे नंबर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है कॉन्टैक्ट पॉइजन। कॉन्टैक्ट पॉइजन बेसिकली इसका नाम कॉन्टैक्ट इसलिए है कि हमने किसी जगह पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है। इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करने के बाद अब पेस्ट की जो बॉडी है, इंसेक्ट की जो बॉडी है, वो उसके साथ अटैच हो। आइदर पेस्ट के लार्वा होते हैं, क्रॉल करते हैं, ठीक है, क्रॉल करते करते उनके बॉडी वाल के साथ इंसेक्टिसाइड्स मिल जाएं और उनकी बॉडी वाल के साथ इंसेक्टिसाइड्स मिलकर दे विल बी अब्जॉर्ब थ्रू द बॉडी वाल ऑफ द पेस्ट। अब ये पेस्ट की बॉडी वाल के जरिए से इंटर हो जाते हैं। पेस्ट की बॉडी वाल और इंसेक्टिसाइड के दरमियान एक कॉन्टैक्ट मिलता है, एक कॉन्टैक्ट बनता है। उस कॉन्टैक्ट के जरिए से क्या होता है, पेस्टिसाइड्स बॉडी में चले जाते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड्स या कॉन्टैक्ट पॉइजन्स। अब इसकी भी 2
तरह की इकसाम है, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ऑर्गेनिक की आगे दो तरह की किस्में हैं, एक तो है नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, और दूसरा है आर्टिफिशियल या हम उसको बोलते हैं सिंथेटिक। अब नेचुरल में बोटेनिकल्स, बहुत तरह के प्लांट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। बहुत तरह के प्लांट्स इस तरह के होते हैं जो पेस्ट को रेजिस्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो नेचर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हैं वो बेसिकली हम इस कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स हैं वो तीन तरह के हैं, पायरीथेराइड्स, कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट। बेसिकली हमारे इस पूरे चार्ट में से ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरीथेराइड्स, कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। अब ये अगर चार्ट आपको समझ आ गया है तो आगे हमने जो डिस्कशन करनी है वो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स हैं हम इन पर पूरी की पूरी डिस्कशन करेंगे, बिकॉज दे आर ऑल ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस। इसी वजह से हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा कि इंसेक्टिसाइड्स की तीन कैटेगरी में सबसे मेन कैटेगरी कॉन्टैक्ट पॉइजन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक में भी सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल या सिंथेटिक। अब हमारी सारी की सारी डिस्कशन चलेगी सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स। तो स्टार्ट सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स थे, इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है पायरीथेराइड। Pyrethroid basically these are the synthetic insecticides and these are derived from the plant pyrethrum. Pyrethrum एक प्लांट है, ये उससे डिराइव किए जाते हैं, that is why they are called pyrethroids. अब pyrethroids are at most important among all the synthetic insecticides. Pyrethroids having low application rate. ये important क्यों है? Because they having very small, very low अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड। समझ आया कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वो भी सिंथेटिक हैं, कार्बामेट्स भी सिंथेटिक हैं, पायरीथेराइड्स भी सिंथेटिक हैं, लेकिन इनमें जो सबसे कम इस्तेमाल होने वाला क्वांटिटी में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला पायरीथेराइड्स और कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होने के बावजूद सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट काज करता है दैट वाज द पायरीथेराइड्स। अब पायरीथेराइड्स बेसिकली इनकी 4 जनरेशंस हैं। देयर आर 4 जनरेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड यूज्ड। अब आप किसी भी चीज़ को ले लें, जैसे लैपटॉप ले लें, लैपटॉप पहले क्वार्टर 2 थे जिनको लैपटॉप के बारे में इल्म है, फिर लैपटॉप की फर्स्ट जनरेशन आई, ठीक है, यानी कि उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई, कोई अच्छी चीज़ें डाली। उसके बाद लैपटॉप की सेकंड जनरेशन, फिर i3, फिर i5, अब i5 की 5 जनरेशन, यानी कि ये जनरेशन्स बेहतर करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। बेसिकली दीज आर द जनरेशन्स विच आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ समथिंग। अब इसी तरह पायरीथेराइड्स बेटर तो हैं, कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ये बेटर हैं, लेकिन पायरीथेराइड्स में भी जनरेशन्स हैं, पायरीथेराइड्स में भी लेवल्स हैं। वो लेवल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें जो पाया जाने वाला पायरीथेराइड है उसका नाम है एलेथ्रिन। एलेथ्रिन बेसिकली द इंसेक्टिसाइड। एलेथ्रिन हाइमेनोप्टेरा जो इंसेक्ट के ऑर्डर हैं सबसे ज़्यादा इनके लिए इफेक्टिव है। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट पॉइजन है, आपको पता है कि ये कॉन्टैक्ट पॉइजन है, ये थ्रू द बॉडी वॉल, ये थ्रू द फूड इंसानों के अंदर पेस्ट के अंदर चले जाते हैं और उनके नर्वस सिस्टम को हिट करते हैं। उसके बाद हैविंग लो एप्लीकेशन रेट देन द ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड द कार्बामेट्स। अब पायरीथेराइड्स की जो फर्स्ट जनरेशन है, यानी कि जो पायरीथेराइड्स का लोअर तरीन लेवल है, उसकी एप्लीकेशन रेट भी क्या है ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट से कम। यानी कि कार्बामेट्स फॉर एग्जांपल अगर एक फील्ड है, एक एकड़ रकबा है, एक एकड़ रकबे में अगर कार्बामेट्स 1 किलो यूज़ होगा तो ये जो फर्स्ट जनरेशन है पायरीथेराइड ये 1 किलो नहीं बल्कि ये 100-200 ग्राम यूज़ होगा, यानी कि उससे काफ़ी कम। अब आती है नीचे सेकंड जनरेशन।
सेकेंड जनरेशन का जो इंसेक्टिसाइड है, जो पायरीथराइड है, वो है रेसमेथ्रिन। रेसमेथ्रिन बेसिकली हैविंग लो एप्लीकेशन रेट देन दैट ऑफ द जनरेशन नंबर 1, यानी कि जनरेशन नंबर 1 ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट से कम मिकदार में इस्तेमाल होता है, और ये जो जनरेशन नंबर 2 है ये एलेक्ट्रिन जो कि जनरेशन नंबर 1 पेस्टिसाइड्स है इससे भी कम अमाउंट में इस्तेमाल होता है। अब थर्ड और फोर्थ जनरेशन है, ये है बेसिकली थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन इसके जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो है फिनाइल्ट्रेट एंड द परमेथ्रिन। ये भी थर्ड जनरेशन का मतलब कि इनकी एप्लीकेशन रेट उनसे भी कम, सेकंड से भी कम। जो जनरेशन टाइम इंक्रीज होगा तो जो इसका एप्लीकेशन रेट है वो भी कम होता जाएगा। एप्लीकेशन रेट का मतलब इसका इस्तेमाल कम नहीं होता जाएगा, बल्कि इसको इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा लेकिन अमाउंट कम इस्तेमाल की जाएगी। अब इसका थर्ड जनरेशन का देख लें कि 1 एकड़ रकबा हो, अगर उसमें परमेथ्रिन जो कि एक पायरीथराइड है अगर इस्तेमाल किया जाए तो 1 एकड़ रकबे में ये 0.11 kg यानी कि 110 ग्राम हमारा पायरीथराइड चाहिए। लेकिन सेम अमाउंट ऑफ फील्ड हो और उसमें अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बामेट को इस्तेमाल करें तो अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट को इस्तेमाल करें तो 1.1 kg होगा, अगर कार्बामेट को इस्तेमाल करें तो 2.2 kg। यानी कि मुख्तसर ये कि पायरीथराइड्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो कम है, पायरीथराइड्स की यूज़ की जाने वाली अमाउंट कम है एज़ कम्पेयर टू द कार्बामेट्स एंड द ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ये थे हमारे पायरीथराइड्स। नेक्स्ट वी मूव टू द फोर्थ जनरेशन। ये थर्ड जनरेशन हो गई, अब इसकी हम फोर्थ जनरेशन देखेंगे पायरीथराइड्स की। पायरीथराइड्स अब इसकी फोर्थ जनरेशन। जनरेशन नंबर 4 जनरेशन में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंसेक्टिसाइड है उसका नाम है डेल्टामेथ्रिन। डेल्टामेथ्रिन, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे फोर्थ जनरेशन में हैं, लेकिन डेल्टामेथ्रिन इज द ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग द अदर्स। अब इसकी जो जनरेशन फोर्थ है तो इसका मतलब इस फोर्थ जनरेशन का इन तीनों जनरेशन से एप्लीकेशन रेट कम, क्या होगा, कम होगा। एज द जनरेशन प्रोसीड एप्लीकेशन रेट लो, एज जनरेशन प्रोसीड्स एप्लीकेशन रेट विल बी लो होगा। जैसा कि सबसे अगर ज्यादा एप्लीकेशन रेट देखा जाए तो वो किसका होगा, सबसे ज्यादा वो होगा जनरेशन नंबर 1 हैविंग अ हाई रेट ऑफ एप्लीकेशन। जनरेशन नंबर 2 उससे कम, ठीक है, लोअर देन 1, और जनरेशन नंबर 3 लोअर देन 2, और जनरेशन नंबर 4 लोअर देन थर्ड जनरेशन। तो ये था हमारा पायरीथराइड्स। पायरीथराइड्स के बाद आते हैं कार्बामेट्स। कार्बामेट्स बेसिकली दीज आर द सिंथेटिक, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स विच हैविंग कार्बामिक एसिड इन देयर स्ट्रक्चर, सो दे आर नोन एज द कार्बामेट्स। insecticides
having carbamic acid, yes sir, are known as the carbamate insecticides. What is the formula of the carbamic acid? Carboxylic acid, carboxylic acid, C double bond COOH plus amino group, that is the carbamic acid. अब सारे के सारे इंसेक्टिसाइड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप कार्बामिक होगा, कार्बामिक एसिड होगा, उसको बोलेंगे कार्बामेट्स। अब कार्बामेट्स बेसिकली गाइकी कारपोरेशन ये जर्मनी में है। इसने 1951 से इनकी प्रोडक्शन का सिस्टम स्टार्ट कर दिया और फिर स्टार्ट करते करते मुख्तलिफ कार्बामेट्स बनाए। जो इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो दो हैं, एक है कार्बाराइल और दूसरा है कार्बाफ्यूरान। एक है कार्बाराइल Carbonyl basically having double ringed structure along with the carbamic acid. कैसे फार्मूला इसका होगा देख लेते हैं कि ये है कार्बामिक एसिड, ये है कार्बामिक एसिड NH, इसके एक हाइड्रोजन रिमूव करके CH3 ग्रुप लगाया, ठीक है, और इसके जो हाइड्रोक्सल था उसका H रिमूव करके उसने बॉन्डिंग कर ली रिंग्स के साथ। रिंग्स के साथ बेंजीन के रिंग आ गए। तो ऐसा इंसेक्टिसाइड जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो कार्बामिक एसिड और उसके साथ अटैच हो दो बेंजीन के रिंग, दिस इज नोन एज द कार्बाराइल। एंड कार्बाराइल basically is an important insecticide which we use in our homes, in our garden, in our lawns. हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में, घरों में, होम्स में, लॉन में, हमारे गार्डन में जो इस्तेमाल होता है वो सबसे ज़्यादा कार्बाराइल इंसेक्टिसाइड होता है। अगर किसी के पास है इंसेक्टिसाइड स्प्रे घर में किसी ने रखी हो तो वो चेक करे उस पर कार्बाराइल सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड लिखा हो। उसके बाद जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड है वो है कार्बोफ्यूरान। Carboffuran basically it having furan ring in their structure plus carbamic acid, so it is known as the carboffuran. ये इसका स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये है कार्बामिक एसिड NH3, इसके साथ अब फ्यूरान का रिंग लगाना है। फ्यूरान का रिंग लगा दिया तो ये बेसिकली बन जाता है। ये रफ से स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, आपने रेफरेंस बुक से चैप्टर नंबर 11 देखना है, वहाँ से एक एक दो इंसेक्टिसाइड के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से कर लेना। अब बेसिकली ये जो कार्बोफ्यूरान है, कार्बोफ्यूरान इज वेरी डेंजरस टू द ह्यूमन हेल्थ। हाँ, ह्यूमन हेल्थ को ये बहुत डेंजरस है और ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से इसकी जो एप्लीकेशन है वो सबसे कम है क्योंकि इट इज़ वेरी डेंजरस टू द ह्यूमन बींग्स। अब ये थे हमारे पायरीथ्राइड्स के बाद कार्बामेट्स। अब तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे दीज आर द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बेसिकली दीज आर द synthetic insecticides which having organic having carbon, phosphate and the phosphoric acid. Carbon and the phosphoric acid having, they are known as the organophosphates.
Basically, organophosphates are the very effective to the insects and they are very easy to handle. इनको बहुत आसानी से हैंडल भी किया जा सकता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट से पहले इस्तेमाल किए जाते थे ऑर्गेनोक्लोरीन्स, मीन कार्बन एंड क्लोरीन्स। Organochlorines are the very stable and they do not degrade in the environment and they persistency for weeks, for the months। लेकिन इसके बावजूद जो ऑर्गेनोक्लोरीन्स थे वो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह थे। अब ऑर्गेनोक्लोरीन से हमने मूव किया ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की तरफ। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एक तो इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं, दूसरा पेस्ट के लिए अफेक्टिव हैं मोर देन दैट ऑफ द ऑर्गेनोक्लोरीन्स, और ये अनस्टेबल हैं, जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, इवन विद इन आवर्स, इवन विद इन वीक्स ये अपना काम करते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं, ताकि हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा देर परसिस्टेंट ना करें। परसिस्टेंट ना करेंगे तो आलूदगी कम। और उसके बाद दे आर फाउंड आफ्टर ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, यानी कि जब वर्ल्ड वार हो रही थी 2, उस दौरान इनको फॉर्मेशन इनकी स्टार्ट की और उसके बाद दे आर रिप्लेस विद द ऑर्गेनोक्लोरीन्स। उस वक्त यूएस की जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसने देखा कि ऑर्गेनोक्लोरीन्स बहुत ज़्यादा तबाही पैदा कर रही हैं, तो इसलिए उन्होंने ऑर्गेनोफॉस्फेट को इस्तेमाल किया। बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर द सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स which are produced instead of the organochlorines। अब इसके बाद ऑर्गेनोक्लोरीन्स में जो फास्फोरिक एसिड होता है, आपको पता है कि फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4, H3PO4 इस तरह से इसका ऐसा। अब H3PO4 के साथ ये जो एक OH ग्रुप होता है, एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है, बेसिकली ये अटैच हो जाता है फास्फोरिक एसिड के साथ। ठीक है, अल्कोहल अटैच हो फास्फोरिक एसिड के साथ तो फिर क्या होता है, ईस्टर। हमने मॉलिक्यूलर में पढ़ा था कि ऐसा बॉन्ड, ऐसी लिंकेज जो अल्कोहल और एसिड के दरमियान हो, दैट इज द ईस्टर। अब ईस्टर लिंकेज हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। अब ईस्टर लिंकेज में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ भी अटैच हो सकता है, कार्बन जो है वो कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है, कार्बन फॉस्फेट और सल्फर के साथ बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ये अटैच हो सकता है। दैट इज वाई देयर आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। द फर्स्ट टाइप इज द एलिफेटिक डेरिवेटिव्स। एलिफेटिक का मीन होता है द चेन ऑफ द कार्बन। ठीक है, एरोमेटिक होता है द रिंग स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में। अब एलिफेटिक मीन हैविंग नो रिंग स्ट्रक्चर। अब ऐसे डेरिवेटिव्स जिनमें रिंग स्ट्रक्चर एब्सेंट हो उनको बोलते हैं एलिफेटिक डेरिवेटिव्स। बेसिकली TEPP, ट्राई इथाइल पायरोफॉस्फेट एंड द मेलेथिओइन, ये सिर्फ और सिर्फ नाम लिखे हैं और आपने नाम ही लिख लेने हैं। बुक से देखकर स्ट्रक्चर इजी लगे तो स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेना है। तो ये आपने बस इनके नाम लिखने हैं कि ये स्ट्रक्चर इनके किस तरह की हैं और ये हैं क्या। उसके बाद फिनाइल डेरिवेटिव्स बेसिकली हैविंग द फिनाइल रिंग। आपने बेंजीन रिंग देखा होगा, बेंजीन रिंग होता है इस तरह। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन, ये 6 इधर होते हैं कार्बन और इसके साथ लगे होते हैं हाइड्रोजन और अंदर डबल बॉन्ड की कॉन्फर्मेशन होती है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी को कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए बॉन्डिंग की होती है और C6H6 होता है बेसिकली बेंजीन का। अब फिनाइल रिंग में C6H5 यानी कि एक हाइड्रोजन शॉर्ट होता है और उसकी जगह P फास्फोरिक एसिड लगा होता है। ठीक है, अब फिनाइल रिंग इज लाइक टू बेंजीन एक्सेप्ट 1 हाइड्रोजन इज डेफिशिएंट। बेंजीन के लाइक होता है लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन कम, उस हाइड्रोजन की जगह कोई और फंक्शनल यूनिट लगा होगा। अब इसकी एग्जांपल है इथाइल पैराथियम। ठीक,
अब तीसरे नंबर पे हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव्स आ गए। हेट्रोसाइक्लिक डेरिवेटिव्स बेसिकली दीज आर सिमिलर टू द नंबर 2 फिनाइल डेरिवेटिव्स, बट in this case there is no phenyl ring, there is an other heterocyclic ring। इसकी एग्जांपल है फास्फेट। अब इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी सी ये है कि सिर्फ और सिर्फ नाम ही करने हैं। जब आप बुक से पढ़ोगे इनके साथ 3-3, 4-4 लाइनों में डिटेल है, नाम लिख के इनफ है। अगर कोई स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहे तो वो वेल एंड गुड है, पेपर एग्जामिनर पर अच्छा एक्सप्रेशन बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में जोड़ें। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।